सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। सऊदी सरमाकार पाकिस्तान की सरमाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरब को जदीद बनाने की पॉलिसीज़ का मुतरफ हूँ। सऊदी अरब मुलाजमत के मौक़े के लिए अहम मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमाकारों के एजाज़ में इशाइये की तकरीब से खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली अहद वक्त के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतज़ामी अमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल अक़वामी सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को टैक्स इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया। PIA की निजकारी की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़जाना से मुआशी सूरत हाल और आउटलुक पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़ेर मुबादा ज़खायर IMF प्रोग्राम आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़जाना और सऊदी सरमाकारों के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान बतदरीज मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी माहौल आसान बनाने के दानिशमंदाना इक़दाम किए हैं। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस का फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है। कोई फाइंडिंग नहीं दी। मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया। शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने ये नहीं बताया कि हल की खिलाफ वर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है। फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस के फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम फैज़ हमीद को इल्ज़ामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है कि आर्मी एक मुक़द्दस इदारा है तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुक़द्दस हैं। सारा नज़ला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। कमीशन के रिपोर्ट में सवायत की झलक नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। धरना कमीशन ने फैज़ हमीद को कितनी बार बुलाया। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। फैज़ हमीद को एक मरतबा बुलाया गया। सवालनामा भेजा गया तो उसका जवाब आया था। अटॉर्नी जनरल का जवाब आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। क्या खूबसूरत इत्तेफाक था। इतनी नजरसानी दरखास्तें दायर हुई। किसने नजरसानी की मंजूरी दे दी। वकील किया होगा। सारा पेपर ट्रायल किधर है। क्या कमीशन ने TLP की तरफ से किसी को बुलाया। शायद TLP वाले उनकी मामलत कर देते। उनको बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा था। जिससे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उसका मौक़िफ़ ले लेते। उनको भी नहीं बुलाया गया। जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुज़ाहिरीन नहीं। तहकीकाती कमीशन ने लिखा कि धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। लगता है कि कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। मुल्क को नुकसान पहुँचाना तो जैसे बुनियादी हक बन गया। आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कहते हैं बस आगे बढ़ो। माजी से सीखे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए। जो माजी से सबक नहीं सीखता उससे सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के असूल के खिलाफ है? अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं। आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, एक जमात इंतखाबी निशान होने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अथर मिनल्ला, केस की समाअत 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा, फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम एक सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। तहरीरी हुक्मनामा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल होने का इम्कान। कौमी असम्बली में ख्वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत खतरे में। सुन्नी इत्तेहाद की 23 मखसूस नशिस्तों में से 15 नून लीग, 5 पीपल्स पार्टी, 3 JUI में तकसीम की गई थी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलने पर कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 204 रह जाएंगी। नून लीग की नशिस्तें 119 से कम होकर 104 हो जाएंगी, जबकि पीपल्स पार्टी की 72 नशिस्तें हैं जो कम होकर 67 रह जाएंगी। पंजाब असम्बली में 27, KB असम्बली में 25, सिंध असम्बली में 2 मखसूस नशिस्तें मुतासर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। बानी PTI के खिलाफ बनाए गए केसेस पर भी ऐसे ही फैसले किए जाएं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूई हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तनाज़ से एहतराज बरता जाना चाहिए था। आज़म नज़ीर तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालती कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सितार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। तौहीन अदालत केस पर आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। बलूचिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। हमने आज तक इस शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार नहीं किया। बलूचिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से दिए गए इशारे से खिताब। सदर मुमलिकत की बलूचिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की 1-to-1 मुलाकात। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाना है या नहीं, PTI क़यादत फैसला ना कर सकी। शेख वक्कास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद। PTI की सियासी कमेटी का कसरत राय से फैसला। शेर अफजल मरवत सियासी कमेटी के फैसले पर बरहम। चेयरमैन PAC का मामला बानी PTI के सामने रखने का ऐलान कर दिया। बानी PTI ने PAC के फैसले को सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया। मैं कल इनसे मुलाकात करूंगा और उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा।
पीटीआई एक सियासी जमात है, रजवाड़ा नहीं, और मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। गंदम खरीदारी का $1 अरब का स्कैंडल है। असेंबली में गंदम का मामला उठाया तो हुकूमत की तरफ से किसी ने दिफा नहीं किया। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि निगरान हुकूमत मुलविस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। गंदम स्कैंडल में $1 अरब से इजाद के घपलों की खबरें चल रही हैं। $1 अरब IMF से लेने के लिए हमने क्या कुछ ना किया। तवक्को करते हैं कि कानून और आइन अपना रास्ता बनाएगा। शिबली फराज की मीडिया टॉक। स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीमी इदारों में लाने का मिशन। हुकूमत का मुल्क भर में एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ारत तालीम ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का नफाज आइंदा 5 साल के लिए होगा। वज़ारत तालीम ने तालीमी इमरजेंसी के हवाले से कॉन्फ्रेंस 8 मई को बुला ली। वज़ीर-ए-आज़म तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे।